और एक और भाई साहब है जो सर पे जो ना वो दुपट्टा डाल के तो वो यूं यूं जो है ना वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। इंडिया ने जिस दिन ये फैसला कर लिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएंगे, और आप लोग ऑफिशियली किस दिन अनाउंस करोगे चैंपियंस ट्रॉफी में ना जाने का फैसला? जिस दिन आप लोगों को ये लगेगा कि हम दुनिया के अंदर आइसोलेट हो चुके हैं। मैं मेजर गौरव आर्या साहब को कल रात को सुन रहा था। पता है वो एक तो इंतहाई बदतमीज और जाहिल किस्म का वो इंसान है, पता नहीं उसको कैसे उसको फौज के अंदर रख लिया है। फौज के अंदर तो बड़े डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं, और वो अपने आप को फौजी कहता है कि मैं रिटायर्ड फौजी हूं। उसको इतनी तमीज़ नहीं है कि एक फौजी जब चाहे दुश्मन मुल्क की भी क्यों ना हो, उसको रिस्पेक्ट के साथ बात करनी पड़ती है, उसको तमीज़ के साथ बात करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि वो फौज से कहीं निकाला ना गया हो, वो जितना पाकिस्तान के बारे में भड़ास कर रहा होता है। जर्नलिस्ट हो या फौजी हो या आपका डिप्लोमेट्स हो, उनको रिस्पेक्ट लेवल के साथ बात करनी चाहिए, चाहे दुश्मन मुल्क की क्यों ना हो। इनको ये तमीज़ पता नहीं किसी ने सिखाई भी है कि नहीं सिखाई है। मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करता हूं। आप इंडियंस हैं, आप अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करो। आपको अपना मुल्क अच्छा लगता है, आप अपने मुल्क की तारीफ करो, मुझे अपने मुल्क की तारीफ करनी है। लेकिन हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कह सकते हैं, हम गाली नहीं दे सकते हैं, हम अपने अपने मुल्क का केस लड़ सकते हैं। जैसे आप लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी, तो भाई आप रिस्पेक्ट के साथ तो ये बात कर सकते हो। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेला और एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, मैं वो पाकिस्तानी था जो हम सब ने कहा है कि आपको अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को सिक्योर करना चाहिए, आपको चैंपियंस ट्रॉफी का गारंटी लेनी चाहिए आईसीसी से या बीसीसीआई से, तब आपको इंडिया जाना चाहिए। हमने कभी इंडिया को गाली नहीं दी थी। ये टीवी पे आके बैठ के और ये सोशल मीडिया पे आके बैठ के ये गालियां दे रहे हैं, ये आप लोगों की तालीम और तरबियत है, ये आप लोगों ने कुछ हासिल किया हुआ है। और वो भाई साहब पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं। और कौन सा तुम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हो? कोलंबो में आईसीसी का इजलास होने जा रहा है, उस इजलास के अंदर वोटिंग होने जा रही है, पता लग जाएगा आपको। फिर बता देता हूं जिसको अभी तक समय नहीं आई है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को वोट देने जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का आगे कोई मसला नहीं होने जा रहा है। वो पाकिस्तान में आके खेल के गए हैं। इंग्लैंड मुल्तान में इतना, लाहौर कराची पिंडी पाकिस्तान के मेन सिटीज़ हैं, इंग्लैंड तो मुल्तान में जाके 5 दिन का टेस्ट मैच खेल के आया है, तो वो वहाँ पे टेस्ट मैच जीते भी हैं। तो वो टेस्ट मैच पाकिस्तान खेल के गए हैं। न्यूजीलैंड पाकिस्तान की टीम बार बार आ चुकी है, वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान बार बार आ चुका है। 2 मुल्क हैं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। वो भी मैं फिर आपको दोबारा याद दहानी करा दूँ, इस्लामाबाद से एक फ़ोन जाना है या वो जहाज़ किसी ने पकड़ना है और जाकर काबुल के मैरियट होटल के अंदर वो एक भाई साहब ने कप के अंदर चाय भी पी थी, तो उस तरह का यहाँ से एक फ़ोन जाना है। तो अफ़गानिस्तान ने कहना बड़ा हम तो भाई आपस में, हम तो वो तो अलग बात है। वो क्रिकेट के अंदर वो बच्चा लोग आपस में लड़ झगड़ पड़ता है, तो वो ज़रा बात हो जाता है ग्राउंड के अंदर, ऐसा वैसा बात हो जाता है, बट हम तो भाई है। वो वोट भी पाकिस्तान के पास, आखिरी वोट बच गया बांग्लादेश का। बट मुझे इन 2 बोर्ड्स के ऊपर डाउट है, क्योंकि बीसीसीआई इन 2 बोर्ड्स के ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है। अच्छा वैसे मेरी एक बात सुनो, तुम लोग पाकिस्तान से कितना अरसा हुआ है तुम लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली, पाकिस्तान का टूर नहीं किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल नहीं जाते? असी मर गए। पिछला वर्ल्ड कप हम फाइनल खेले हो, ये लोग आप चैंपियन बने हो, इसके चैंपियन बने हो। जिस वर्ल्ड कप के आप पहले राउंड से आप निकले थे, हम उसका भी सेमीफाइनल खेले थे। जिस 2021 के वर्ल्ड कप का, एशिया कप के आप पहले राउंड से बाहर निकले, हमने एशिया कप का फाइनल खेला। और जिस वर्ल्ड कप का आप सेमीफाइनल हारे हो, पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है। तो हमारी क्या क्रिकेट बंद हो गई है? पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, और विदाउट इंडिया पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है। हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, बट हम ना गाली देते हैं, ना हम बदतमीज़ी करते हैं। हम चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स के रिलेशनशिप हैं, वो स्पोर्ट्स के रिलेशनशिप, हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, बट हम ना गाली देते हैं, ना हम बदतमीज़ी करते हैं। हम चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स के रिलेशनशिप हैं, वो स्पोर्ट्स के रिलेशनशिप उसी तरह से चलते रहें, और हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। 2 पड़ोसी मुल्क, ये देखो, ये देखो, ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है। नॉर्थहैम्पटन के अंदर ये मेन गेट के ऊपर ये इंडिया का फ्लैग है और ये पाकिस्तान का फ्लैग है। अगर मैं आपको यहाँ से कैमरा उठा के वहाँ देखूँ, तो वो विराट की और बाबर की वो सारी शर्टें एक साथ पड़ी हुई हैं। वो भी कोई इंडियन या कोई पाकिस्तानी बेच रहा होगा। यहाँ जो बाहर लोग रहते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करके आया हूँ, मैं इंडिया के 6 शहरों का एक्सपीरियंस करके आया हूँ। किसी शख्स को कोई मसला नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ,
किसी शख्स को कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट रिलेशंस जो है ना वो नहीं होने चाहिए। सब लोग चाहते हैं। जितने जर्नलिस्ट आपके बैठे बातें कर रहे हैं, और वो कितने जर्नलिस्ट हैं, 2-4 जर्नलिस्ट हैं, मैं जानता हूँ, मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ, वो सारे पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी कवर करना चाहते हैं। किसी को कोई मसला नहीं है। ये चंद लोग बैठे हुए हैं और इस बुनियाद के ऊपर माहौल बना रहे हैं कि जनाब बस एंटी पाकिस्तानी जाना है। और भाई हम आपके एंटी नहीं जाते हैं। तुम लोगों ने हमेशा हमें अंडर एस्टिमेट किया है। प्रॉब्लम ये है, हम अभी भी आपको होस्ट करना चाहते हैं। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि ये देखो, ये इंग्लैंड के मनाजिर हैं। यहाँ लोगों को कोई मसला नहीं है, दोनों फ्लैग एक साथ रखे हुए हैं, पाकिस्तान का भी इंडिया का भी। वो चंद लोग हैं जिनको मसला होता है। वो मेजर गौरव आर्या साहब बैठे हुए हैं, उनको भी, क्योंकि उनको व्यूवरशिप चाहिए, पाकिस्तान को गालियां देकर उनको व्यूवरशिप चाहिए। और एक और भाई साहब है जो सर पे जो ना वो दुपट्टा डाल के तो वो यूं जो है ना वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब अच्छा, इनको ये लगता है कि हम इस तरह की गालियां देंगे, इस तरह की बकवास करेंगे, इस तरह की बकचोदी करेंगे तो उससे जो है ना वो हमें वाह मिलती है। और भाई नहीं, आप अपने मुल्क का, हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, हम कितना ड्रामा कर लेते हैं। हमने कभी किसी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, कभी किसी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने कभी आपको कोई गाली दी है? क्योंकि दुनिया को मालूम है, दुनिया जानती है कि जो आप लोगों के जो लोग बैठे हुए हैं, जो एजेंडा बेस्ड बात कर रहे होते हैं, उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि आप देखो, अगर आप शाइस्ता गुफ्तगू करोगे, प्यार के साथ गुफ्तगू करोगे, विक्रांत गुप्ता प्यार के साथ बात करता है, उसको आप लोग मौलवी विक्रांत गुप्ता कहते हो, या विक्रांत गुप्ता अली कहते हो, आप उस तरह को उसको छेड़ते हो। मैं सारे कमेंट्स ट्विटर के ऊपर देखता हूँ, यूट्यूब के ऊपर तो शायद वो लोग उस तरह, क्योंकि हर तरह का क्राउड यूट्यूब के ऊपर होता है, बट जो ट्विटर के ऊपर जो बड़ी डिबेट्स होती हैं या जो बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिबेट्स होती हैं, वहां पर आप विक्रांत गुप्ता को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। क्यों? क्या वजह है? क्योंकि वो थोड़ी सॉफ्ट बात करता है। एक जर्नलिस्ट को सॉफ्ट बात करनी चाहिए। और यूट्यूबर्स जिस तरीके की लैंग्वेज पाकिस्तान के बारे में यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान के कभी किसी एक जर्नलिस्ट का मुझे बता दो कि उसने इंडियन नेशन को गाली दी हो या इंडिया मुल्क को गाली दी हो। क्योंकि हम लोग प्यार के साथ, अमन के साथ रहने वाले हैं। और इसीलिए ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिली थी कि पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो इंडिया पाकिस्तान आके खेलेगा, तो दोनों मुल्कों के जो क्रिकेट रिलेशंस हैं वो बेहतर होंगे। लेकिन आप लोगों के मुल्क के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिला वजह का माहौल बना रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट नहीं हो रही है। और उसका सेकंड देखो, कल ANI न्यूज़ की स्टोरी चली, पूरे हिंदुस्तान ने स्टोरियां चला दी, टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम हो गए कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और हम ICC को कहेंगे कि टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करो। पाकिस्तान के साथ, मैं दोबारा बता देता हूं जिसको समझ नहीं आ रही है, इंग्लैंड पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ खड़ा है। 2 बोर्ड बचते हैं जिनके बारे में मैं दावा नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट अफगानिस्तान और अबाउट बांग्लादेश। मेरे पास इन 2 बोर्ड्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये बोर्ड आपस में क्या डिसाइड करते हैं। बाकी जितने ICC के पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं, जिस दिन कोलंबो के अंदर ICC की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, वो सारे इवेंट मस्ट बी हेल्ड इन पाकिस्तान के ऊपर वोट देने जा रहे हैं। 2 बोर्ड्स का क्या करोगे आप? हो सकता है अफगानिस्तान भी राजी हो जाए। इस्लामाबाद से एक फ़ोन काबुल जाना है और अफगानिस्तान ने कहना है कि मड़ा हम तो भाई भाई है, हम तो आपस में भाई भाई है। और बांग्लादेश भी एक फ़ोन ढाका से इस्लामाबाद से एक फ़ोन जाना है ढाका, उन्होंने भी कहना है वो तो हम तो 1971 में बिछड़ गए थे, हम तो बिछड़े हुए भाई हैं। सिर्फ एक BCCI रह जाएगा और आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर ही खेलने आओगे। और मैं जो कितने दिनों से आप लोगों को लाहौर के ख्वाबों का बता रहा हूँ, जिसको नहीं पहले सुना उसको फिर बता देता हूँ। देखो, लक्ष्मी चौक के अंदर बट की कढ़ाई बहुत अच्छी मिलती है। शिफे का कीमा भी वहीं पे मिलता है, लाहौर होटल चौक में, वो बहुत अच्छा मिलता है। बाकी मॉडल टाउन में भैया के कबाब मिलते हैं, आपको वो भी खिलाएंगे। अगर तुसी नहीं आना फिर श्रीलंका आ जाएगा, बात तय है। जो इवेंट को बाहर शिफ्ट करने वाले, हम सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हम बड़ी तोप चीज़ हैं, हम तूफ़ान चीज़ हैं, हम पाकिस्तान को जनाब वो बचा समझते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें, स्पोर्ट्स के अंदर ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। मुझे एक बात बताएं, मैं कितने दिनों से आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। पाकिस्तान जाके इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप क्यों खेल के आया है? किस बुनियाद के ऊपर खेल के आया है? वहाँ दूध की नहरें बह रही थी क्योंकि वो ICC का इवेंट था।
आईसीसी का इवेंट आपको खेलना पड़ता है। आप हमारा एशिया कप नहीं खेलने आए थे, उसको जय शाह ने और बाकी बोर्ड के साथ मिलके आप लोगों ने उसको शिफ्ट कर दिया। तो वो जय शाह की वजह से पाकिस्तान का जो एशिया कप था वो शिफ्ट हो गया, क्योंकि श्रीलंका को आपने ब्लैकमेल कर लिया, आपने अफगानिस्तान को ब्लैकमेल कर लिया, आपने हांगकांग को ब्लैकमेल कर लिया, आपने बांग्लादेश को ब्लैकमेल कर लिया, आपने सबको ब्लैकमेल कर दिया। सब जो है ना वो वहाँ जाके श्रीलंका में उन्होंने कहा जी ठीक है जी हाइब्रिड मॉडल पे करें, अगर इंडिया नहीं आना चाहता। बाकी सारी टीमें पाकिस्तान में आगे खेल के दी, एक इंडिया की टीम नहीं आई और टूर्नामेंट बाहर शिफ्ट हो गया। उससे आप हो गए चौड़े, उससे आप हो गए मोटे, उससे आप लोगों ने समझा कि नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान को जहाँ पर मर्जी जो है ना वो हम दबाएंगे, पाकिस्तान दब जाएगा। और मैं पाकिस्तान का वाहिद जर्नलिस्ट, आपके तमाम जर्नलिस्टों को कितने अरसे से एक बात बताता चला आ रहा हूँ कि नहीं पाकिस्तान से बाहर चैंपियंस ट्रॉफी जाने वाली। अगर किसी को ये लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगी, तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रही है। और इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आके नहीं खेलेगा तो ये दीवार पे लिखा जा चुका है। किसी को अगर समझ नहीं आ रही है तो ना समझ आए, किसी को अगर नहीं सच को देखना तो वो ना देखे। और मैं आपको अभी दावा कर रहा हूं कि हिंदुस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से विथड्रॉ नहीं करेगा। ये लोग लाहौर में ही खेलने के लिए आएंगे। और अगर इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट किया तो चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका उनको रिप्लेस कर लेगी। ये जो 3-4 दिन से बैठे हुए हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं और अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्टों की मैंने गुफ्तगू सुनी है कि नहीं नहीं हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी को नहीं होना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये होता है वो होता है। और भाई ऑस्ट्रेलिया आके खेल गया, गोरे आपसे ज़्यादा सेंसिटिव है सिक्योरिटी को लेके। इंग्लैंड आके खेल गया, न्यूजीलैंड आके खेल गया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका सारे आगे खेल गए। सिर्फ एक इंडिया को मसला है पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। तो अब पाकिस्तान ने, अब मैं सारी बातें आपको एक साथ नहीं बता सकता हूं, मैं आपको बहुत दिनों से ये कहता चला आया हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी और इंडिया भी पाकिस्तान में आके खेलेगा। फिर बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही आगे खेलेगा, क्योंकि आप लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकलना। आप लोग चैंपियन ट्रॉफी से बाहर निकलोगे, आपका बजट कहां पे जाके गिर जाएगा। और ब्रॉडकास्टर्स, आईसीसी का जो ब्रॉडकास्टर्स है, जो आईसीसी के साथ जिन्होंने मैचेस को लाइव दिखाना होता है, वो अफोर्ड कर सकते हैं क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकले। और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा हुआ है? पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड खड़ा हो गया है, पाकिस्तान के साथ साउथ अफ्रीका खड़ा हो गया है, पाकिस्तान के साथ वेस्ट इंडीज खड़ा हो गया है। वो जो न्यूजीलैंड जो रावलपिंडी से पुल आउट करके गया था, उन्होंने अपॉलोजी की और उस अपॉलोजी के चक्कर में पाकिस्तान में 11 मैचेस आगे खेल के गए। वो न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। अफगानिस्तान का मुझे नहीं पता उनका वोट किधर जाता है, बांग्लादेश के वोट का भी मुझे नहीं पता वो कहाँ, क्योंकि आप क्योंकि बड़े हो ना तो वो दबे हुए हैं आपके नीचे। अफगानिस्तान बोर्ड भी, श्रीलंका बोर्ड भी, और श्रीलंका, अब ये अब तक की मेरे पास इत्तलात हैं कि श्रीलंका बोर्ड भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। 2 बोर्ड्स आपके साथ खड़े होंगे, एक बांग्लादेश बोर्ड आपके साथ खड़ा होगा और एक अफगानिस्तान बोर्ड खड़ा होगा। श्रीलंका ऑलरेडी क्वालिफाइड नहीं है, वेस्ट इंडीज ऑलरेडी क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन जो कोलंबो में आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है वो तमाम लोग पाकिस्तान को वोट देने जा रहे हैं। और ये बात दीवार पर लिखी जा चुकी है, जिसको मर्जी नहीं समझना मत समझो। आपको मैं कितने दिनों से एक बात बोल रहा हूं कि जो पाकिस्तान ने अपना जो इंडिया के साथ 1 मार्च का जो मैच है वो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा। मना कर दिया पाकिस्तान ने कि हम अपना मैच बाहर आपसे नहीं खेलेंगे। कौन सा हाइब्रिड मॉडल की आप बात कर रहे हैं कि जनाब हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर मैचेस करवाए जाए? ये जब मर्जी आप अपनी मर्जी कर लेंगे। अब तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। मैं आज आपको 12 तारीख को ये लाइव करके बता रहा हूं, आईसीसी की मीटिंग भी आगे होने जा रही है और बाकी आगे और बड़े फैसले होने जा रहे हैं। आज आपको बता रहा हूं कि इंडिया ही खेलेगा, पाकिस्तान आएगा, क्योंकि श्रीलंका की रिप्लेसमेंट की बात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकी बोर्ड्स के साथ मिलकर ये तय कर ली है कि उनको वो रिप्लेस करेंगे।